जैसा कि हम सभी ने पिछले एपिसोड में चारा और खाद्य प्रबंधन के बारे में जानकारी प्राप्त की, आज हम एक नए पहलू में जानेंगे टीकाकरण, कृमि मुक्ति और देखभाल प्रथाएं, जो बकरी स्वास्थ्य प्रबंधन, बकरी पालन का एक अनिवार्य पहलू है। अच्छा स्वास्थ्य प्रबंधन प्रथाएं ये सुनिश्चित करती हैं कि बकरियां स्वस्थ और उत्पादक हों। दीदी, क्या आप हमें इन बीमारियों से अवगत करा सकती हैं? बकरियों में पाई जाने वाली सामान्य बीमारियां विभिन्न कारणों से हो सकती हैं और इनसे बचने के लिए निवारक टीकाकरण इस प्रकार है। पेस्ट डेप्टिट्स रुमिनेंट्स (PPR). PPR एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो प्रभावित करती है बकरियों सहित छोटे जुगाली करने वाले जानवर। ये वायरस संक्रमित जानवरों या दूषित चारे और पानी के सीधे संपर्क के कारण फैलता है। पहला टीका बकरी के 3 से 6 महीने होने पर लगाया जाता है तथा सालाना बूस्टर शॉट दिया जा सकता है। खुरपका या मुंह पका रोग, ये रोग बकरियों सहित 2 खुर वाले जानवरों को प्रभावित करता है। ये MFD वायरस संक्रमित जानवरों या दूषित चारे और पानी के सीधे संपर्क के कारण फैलता है। टीकाकरण देने की उम्र 6 से 12 महीने के बीच होती है अथवा एक बूस्टर शॉट प्रतिवर्ष दिया जा सकता है। गोट पॉक्स, ये वायरस एक संक्रामक वायरल रोग है जो बकरियों को प्रभावित करता है। वायरस आमतौर पर श्वसन प्रणाली के माध्यम से फैलता है और कभी-कभी क्षतिग्रस्त त्वचा के माध्यम से फैलता है। जिन क्षेत्रों में ये बीमारी फैली हुई है वहाँ टीकाकरण उपलब्ध है। अच्छी जैव सुरक्षा प्रथाएं और संग रोग उपाय भी बीमारी के प्रसार को रोकने में मदद कर सकते हैं। एंट्रोटॉक्सिमीनिया, जिसे आमतौर पर अत्यधिक खाने की बीमारी कहा जाता है, ये बकरियों में एक आम समस्या है। खासकर 1 वर्ष से कम उम्र के जानवरों में ये रोग तीव्र रूप में होता है। ये टीका आमतौर पर प्रशासित किया जाता है जब बकरी 6 से 8 सप्ताह की हो। प्रारंभिक टीकाकरण अथवा बूस्टर शॉट आमतौर पर 3 से 4 सप्ताह बाद दिया जाता है और फिर उसके बाद वार्षिक टीकाकरण नियमित रूप से दिया जाता है। रक्तस्रावी सेप्टिमीनिया, ये एक अत्यधिक संक्रामक और घातक जीवाणु रोग है जिसका प्रभाव बकरियों पर पड़ता है। ये पास्चुरेला मल्टीसीडा बैक्टीरिया संक्रमित जानवरों एवं दूषित चारे और पानी के सीधे संपर्क के कारण फैलता है। टेटनस एक जीवाणु रोग है जो बकरियों और कुत्ते के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जो कि घातक होता है। सभी बकरियों के लिए टेटनस के खिलाफ टीकाकरण की सिफारिश की जाती है। ये टीका आमतौर पर जब बकरियां 6 से 8 सप्ताह की हों तब दिया जाता है। एक बूस्टर शॉट प्रारंभिक टीकाकरण के 3 से 4 सप्ताह बाद दिया जाता है और फिर उसके बाद वार्षिक टीकाकरण नियमित रूप से दिया जाता है। रेबीज एक जानलेवा वायरल संक्रामक रोग है जो रोगी बकरी द्वारा स्वस्थ बकरी एवं मनुष्य को काटने या चाटने से फैलता है। ये मनुष्य व सभी तरह के पशुओं में पाया जाता है। ये एक जूनोटिक रोग है जो पशु से मनुष्य व मनुष्य से पशु में फैलता है। बीमारी की व्यापकता के आधार पर जब बकरी 3 से 6 महीने के बीच की होती है तब हर साल एक बूस्टर शॉट दिया जा सकता है। दीदी, कृमि मुक्ति क्या है? बकरी के स्वास्थ्य के लिए कृमि मुक्ति एक महत्वपूर्ण निवारक उपाय है। आंतरिक परिजीवी जैसे कीड़े कई प्रकार की समस्याएं पैदा कर सकते हैं जिसके कारण झुंड की उत्पादकता कम हो जाती है। कृमि मुक्ति नियमित रूप से की जानी चाहिए और कृमि मुक्ति का प्रकार एवं आवृत्ति पशु चिकित्सक द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। झुंड बनाने और परजीवियों के किसी भी लक्षण पर नजर रखने अथवा शीघ्र पता लगाने और उपचार से इसे रोका जा सकता है। परजीवियों का प्रसार और झुंड पर उनके प्रभाव को कम करना होता है। बकरियों में परजीवियों के प्रकार, परजीवियों के लक्षण और प्रभाव को समझते हुए निवारक उपाय और उपचार विकल्प बकरी पालकों को स्वस्थ एवं उत्पादक झुंड बनाए रखने में मदद करते हैं। नियमित निगरानी और अच्छी स्वच्छता एवं साफ सफाई अभ्यास द्वारा परजीवियों के प्रसार को रोकने और समग्र झुंड स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करते हैं। कमला दीदी, आपके योगदान का हम अभिनंदन करते हैं। आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है और हम अब अपनी बकरियों की सेहत को और बेहतर तथा उनके जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं। धन्यवाद और सफलता की ओर बढ़ने की शुभकामनाएं।